नमस्कार दोस्तों, आज है 18 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकॉक, थाईलैंड। दोस्तों, महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और यह 20 से 30 नवंबर 2025 तक थाईलैंड के बैंकॉक में किया जाएगा। दोस्तों, इसमें 4 महाद्वीपों की 8 एसोसिएट टीमें भाग लेगी। दोस्तों, इसका जो फॉर्मेट होगा T20 फॉर्मेट होगा, यानी कि 20 ओवर के मैच होंगे। दोनों टीम 20-20 ओवर के मैच खेलेंगे। आयोजन स्थल बैंकॉक, थाईलैंड है। 20 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। प्रारूप है T20 फॉर्मेट, यानी कि 20 ओवर के मैच होंगे। प्रत्येक साइड से 20-20 ओवर खेला जाएगा। दोस्तों, इसमें टीम भाग ले रही है थाईलैंड, नीदरलैंड, पपुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात, स्कॉटलैंड, नामीबिया, तंजानिया और युगांडा। दोस्तों, इसका उद्देश्य है उभरते हुए क्रिकेट देशों में महिला की क्रिकेट को बढ़ावा देना और उन्हें उच्च स्तरीय प्रदर्शन का अनुभव प्रदान करना। दोस्तों, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुए सफल महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 से प्रेरणा लेकर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक एलपीजी समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक एलपीजी आयात समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत अमेरिका से प्रत्येक वर्ष 22 लाख टन एलपीजी आयात करेगी। इसकी शुरुआत जो है 2026 से की जाएगी। दोस्तों, यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और अपने ईंधन स्रोत में विविधता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 रन और 300 विकेट का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 रन और 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, यह उपलब्धि हासिल करने वाले रविंद्र जडेजा केवल दूसरे भारतीय बने हैं। पहला है कपिल देव और दुनिया के चौथे क्रिकेटर बने हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में शामिल है रविंद्र जडेजा 4000 प्लस रन और 338 विकेट, कपिल देव 5248 रन 434 विकेट, एयान बोथम जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं 5200 रन 383 विकेट, और डेनियल विक्टोरी ये हैं न्यूजीलैंड के 4531 रन और 362 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने वाले रविंद्र जडेजा केवल दूसरे भारतीय बने हैं 4000 रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 नवंबर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1739 में प्राग में नाजी आक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले चेक छात्रों के साहस और बलिदान की याद दिलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जयंती पर। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो दोस्तों, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोस्तों, सजा सुनाने का कारण है शेख हसीना को पिछले साल यानी कि 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग करने का आदेश देने का दोषी पाया गया था। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1400 लोग मारे गए। उन पर कुल 5 आरोप लगाए गए थे, जिनमें हत्या का प्रयास, यातना और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश देना शामिल था। उन्हें ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से भी घातक बल प्रयोग करने का आदेश पाया गया।
शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, क्योंकि वह जुलाई 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में निर्वासित जीवन जी रही है। उन्होंने इन सभी आरोपों से इनकार किया और अदालत के फैसले को पक्षतापूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया, यह कहते हुए कि यह फैसला एक अनिर्वाचित अंतरिम सरकार द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यार्पण का औपचारिक अनुरोध किया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं जताई, इसलिए उनकी मौत की सजा पर अमल होने की संभावना कम है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन शेख हसीना के लिए मौत की सजा दिए जाने पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाजी मार्बल किस राज्य का प्रसिद्ध उत्पाद है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों, अंबाजी मार्बल गुजरात का एक प्रसिद्ध उत्पाद है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। दोस्तों, यह संगमरमर उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में अंबाजी शहर से प्राप्त होता है और अपनी अनूठी सफेदी, चमक और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रैलाने महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, रैलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। यह बसंत के आगमन का प्रतीक है और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सौनी नामक पहाड़ी आत्माओं या परियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान ग्रामीण की रक्षा करती है। इस महोत्सव के दौरान दो पुरुष को प्रतीकात्मक रूप से दूल्हा और दुल्हन बनाया जाता है। वे पारंपरिक ऊनी कपड़े और मखूटे पहनकर नागिन नारायण मंदिर तक एक जुलूस निकालते हैं और एक विशेष नृत्य करते हैं। दोस्तों, यह त्यौहार किन्नौरी समुदाय के लोगों के प्रकृति, आध्यात्मिक और सामुदायिक बंधन के गहरे विश्वास को दर्शाता है। यह एक आधुनिक परंपरा है जो आधुनिक व्यावसायिकता से दूर सदियों से मौखिक इतिहास और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जीवित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैलाने महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। दोस्तों, यह भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है। यह 14 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास है और 17 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। दोस्तों, इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10। दोस्तों, भारतीय आर्चरी ने एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल 10 पदक जीते हैं। इसमें उन्होंने 6 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज जीते हैं और इसी के साथ पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बना हुआ है। दोस्तों, इसका आयोजन जो है 8 से 14 नवंबर 2025 बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। दोस्तों, इसमें दक्षिण कोरिया को भी 10 पदक मिला था, लेकिन भारत ने टोटल गोल्ड ज़्यादा जीता था और दक्षिण कोरिया जो है केवल 2 गोल्ड जीता था। इस वजह से भारत को शीर्ष पर रखा गया पदक तालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड सरकार को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। आदेश की मुख्य बातें, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर यानी कि लगभग 314 वर्ग किलोमीटर के परिभाषित क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को इस अधिसूचना को जारी करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया था। कोर्ट ने 1968 के अविभाजित बिहार राज्य की अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें इस क्षेत्र को सारंडा गेम सेंचुरी घोषित किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद यह क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, लेकिन इसे कभी भी औपचारिक रूप से
वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम 1972 के तहत एक अभयारण्य के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया। सारंडा वन का महत्व। दोस्तों, सारंडा को एशिया का सबसे बड़े और सबसे प्राचीन साल वनों में से एक माना जाता है। यह वन हाथियों, उड़ने वाली छिपकलियों, 4 सींग वाले मृग और स्थानिक साल वन कछुए जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों सहित विविध प्रकार के वन्य जीवों का घर है। यह क्षेत्र पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत के लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% हिस्सा है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हो, मुंडा, उरांव और अन्य आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जिनकी आजीविका और संस्कृति जंगल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये है आज का क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दोस्तों, ये था कल का क्वेश्चन। भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए विश्व का कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथा। बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।